कल मैं घर पे गई थी तो आज मैं वापस आ गई हूँ। हार्नोल हूँ अभी। तो जिस टाइम मैं आ रही थी उसी टाइम मेरी मम्मी के घर पे आया था बच्चों का पापा। हस्बैंड तो क्या ही बोलूँ अब उसको। बच्चों से मिलने के लिए आया था। सो बच्चों से मिल लिया। उसके बाद छोटी मोटी लड़ाई हो गई। तो मेरे ऊपर ये दबाव है कि तू स्कूल में जाके आ और वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आ कि बच्चों से पापा कभी भी मिल सकता है, क्योंकि स्कूल में गया था ये डायरेक्ट बच्चों से मिलने के लिए। अब स्कूल वालों को मैंने मना किया हुआ है, क्योंकि एक दिन कॉल गया था स्कूल से, मैंने इसके भी नंबर दे दिए थे। तो वहाँ से कॉल गया तो इसने बोला मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। इसने उल्टी सीधी बात की। तो फिर मैडम का मेरे पास फ़ोन आया कि मैम ऐसा क्या है, क्या चल रहा है आपका। उन्होंने ऐसे ऐसे बात की और आपके नंबर दिए। फिर तो मैं स्कूल में गई। मैंने कहा मैम उसके नंबर हटा दो आप परमानेंट, और उससे नहीं मिलने देना, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था वो कल को ड्रामेबाजी स्कूल में आके करे, कुछ लफड़ा हो तो देखो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला फिर आप एक काम करो, मिलने मत दो बच्चों से। बोले ठीक है। अब इसको स्कूल में नहीं मिलने दिया तो ये घर पे पहुंच गया। और घर पे भी कैसे गया है, मेरी भाभी के पापा को लेके कि आप चलो मेरे साथ। दक्ष नहीं, बैठ आराम से। तो वो उनके साथ आए थे और हर बार यही करता है। पिछली बार भी 2-3 दिन की छुट्टी आया था, हमारी लड़ाई वगैरह हुई थी। तो भाभी के मायके में रहा ये 2-3 दिन तक आदमी, और मैं लुधियाना में हूँ और मेरे को बताया नहीं कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। बोलो खड़े हो, यहाँ से खड़े हो बेटा। मतलब हर बार इसको कोई नया इंसान, नया आदमी चाहिए चुगलियां करने के लिए, हमें धमकाने के लिए। अब वो हमारे सामने कुछ बोलते नहीं है ज्यादा, क्योंकि अगर वो हमारे खिलाफ बोलेंगे तो फिर उनसे लड़ाई हो जाती है। अब इसको प्रॉब्लम है कि तुम लोग मेरे साइड में बोलो। अभी मेरे को बोल रहा है कि मैं स्कूल में फीस दूंगा बच्चों की, बच्चों का सारा खर्चा उठाऊंगा, तेरे पास कॉल भी नहीं आएगा स्कूल से। मैं बोल दूंगा कि सारा खर्चा मैं ही उठाने वाला हूँ स्कूल का, तो आप मुझे ही कॉल करोगे। क्यों? अभी तक नंगे भूखे घूम रहे हैं क्या बच्चे तुम्हारे? 6 महीने हो गए। 2 महीने से मैं इधर हूँ। 2 महीने से बच्चों की याद नहीं आई। 2 महीने तक बच्चों ने खाना नहीं खाया, कपड़े नहीं पहने, स्कूल नहीं गए, खर्चा नहीं हुआ। वो तो मुझे पता है, तुम्हें पता है तुम क्यों आए हो अभी। क्योंकि एप्लीकेशन दिल्ली से लुधियाना चली गई है मेरी अफवाह के थ्रू। इसलिए आए हो कि मामला सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फौज दिलवाएगी एलिमनी तो। और मैंने तो ये बोल दिया ठीक है, तेरी फौज नहीं दिलवाएगी ना, नहीं हेल्प करेगी तो मेरे तो कोर्ट केस चलेगा, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तुम्हारे पाल रही हूँ। कि इसमें भी डाउट है किसी और के हैं ये भी। आई दूर जाओ, उधर बैठो। शर्म आनी चाहिए, एहसान मानना चाहिए कि बच्चे तो लास्ट में मेरे ही पाल रही है, नहीं बन रही है, दूर हो गए हम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहता है मेरी जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी तो मेरी खराब हो गई। तुम्हारी तरह अकेली होती तो जो मर्जी करती, जहां मर्जी घूमती, जो मर्जी करती। फंसी हूं मैं बच्चों में, बाहर जाके काम भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ये अगर स्कूल से 3 बजे आते तो 3 बजे इनको माँ चाहिए घर में। तुम्हारी क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? तुम्हारे लिए ही है ये वीडियो आज की। और मुझे पता है व्लॉग देख के ही तुम मतलब मेरे गांव गए हो, क्योंकि तुम्हें पता है आज मैं वहां पे हूं। और स्कूल में नहीं बोलूंगी कि बाप को स्कूल में मिलने दो। क्यों मिलोगे स्कूल में, जब मैंने बोल दिया कि फोन करो, मैं चाहे बच्चे कहीं भी मिलवाओ, अकेले में क्यों मिलना है? आज भी तुम मेरे को, मतलब बच्चों माही को मैं बाद में छोड़ के आए। आज भी मतलब क्या किया है, माही पीछे रह गई थी, नाना जी के पास साथ आने वाली थी ये, तो बोल रहा है कि अकेले में बात करनी है मेरे को माही से। अरे बच्ची है वो, अकेले में क्या बात करनी है? मेरे खिलाफ सबूत चाहिए ना। बहुत है दुनिया मेरे खिलाफ देने के लिए, तो उल्टी सीधी बात करने के लिए, चुगलियां करने के लिए। बच्चे नहीं करेंगे मेरी बुराई, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। अच्छा, जिस चाव से तुम बच्चों से मिलने आए थे, क्या बच्चों ने तुम्हारा चाव किया उतना? बच्चों को भी पता है। इतने दिन में एक बार भी तुम्हारा कॉल नहीं आया ना, इनको समझ है, सारी पागल नहीं है ये। इसके बर्थडे वाले दिन भी तुम्हारा कॉल नहीं आया, मैंने खुद बात करवाई एक बेटा कर ले। जो अपने बच्चों का नहीं है। वैसे ये बात तो मैं क्लियर बोल रही हूँ, तुम किसी के नहीं हो। और जिसको साथ लेके आए थे ना मौसा जी को, उन्होंने भी देखा तुम्हें, तुम किसी के नहीं हो। उसको भी उसके पास बैठ के डांट रहे थे। हद है। जो अपनी औलाद का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है। और अब मेरे से ही उम्मीद करता है कि स्कूल में जाके मैं बोल के आ जाऊं कि इसको बाप को मिलने दो, और वो भी स्कूल में ऑफिस में बैठ के।
कभी भी नहीं दूंगी एप्लीकेशन, और कभी भी नहीं बोलूंगी ऐसा। नहीं मिलेंगे बच्चे। जैसे तुम बोलते हो ना कि कोर्ट के थ्रू ले ले मेंटेनेंस जो भी है, तो कोर्ट के थ्रू ही तुम मिलो बच्चों से। अब हद हो गई है। कुछ नहीं बोल रही तो मतलब मेरे को ही जरूरत है सारी तुम्हारी? मुझे नहीं है जरूरत। है जरूरत थी उस टाइम में, अकेली थी, अकेली थी, सिर्फ मेरी मम्मी मेरे साथ थी। जरूरत किस चीज की पड़ी थी मुझे? सिर्फ पैसे की। उसके अलावा तो वैसे ही जरूरत नहीं है मुझे किसी चीज की। वो हेल्प मेरी मम्मी ने की थी। और आज तुम बच्चों से मिलने, बच्चे मांगने आ गए। अब नहीं करवाऊंगी बच्चों से भी बात। मैं नहीं बोलूंगी अब कि कॉल करो पापा के पास। बहुत देख लिया मैंने तुझे। मतलब मैं आगे से कॉल कराती हूँ तो उसके भाव बढ़ रहे हैं कि शायद उसको कुछ जरूरत है। धीरे 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 करके वो ऐसी हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं बदलेगा अब। मैं बहुत कुछ झेली हुई हूँ। कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है अपनी। घर छोड़ के आ गई हूँ मैं तुम्हारा, और तुम्हें आज भी लगता है कि ये वापस चली जाएगी। बहुत दूर है क्या? और एक बार मैं इसको फिर पहले भी छोड़ के आ गई थी। मतलब 6 महीने के अंदर मैं 2 बार आ गई हूँ यहाँ पे, तो बीच में भी छोड़ के आई थी, तो मैं वापस चली गई थी। इसने उस टाइम में मेरे को मतलब पैसे वैसे कुछ नहीं दिए थे। उस टाइम मैंने अपनी गोल्ड की रिंग बेच के और अपना महीने का खर्चा चलाया था। अब जाके मैंने उसको उस टाइम भी यही बोला था कि तू अगर पैसे दे देता ना तो चुपचाप वापस तो आना ही था मुझे, और मैं आ भी गई तो मेरे को इतना बुरा नहीं लगता। इतनी तुमसे घिन नहीं होती कि मतलब बच्चे भी तुम्हारे पाल रही हूँ और गहने बेच बेच के पाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद भी इसने दोबारा ये हरकत कर दी, क्योंकि इसको मतलब चाहिए ही नहीं, घर परिवार बसाना है ही नहीं उसको। और अभी भी मेरे को यही बोला है कि तू मेरे 35 लाख के गहने लेके गई है, उनको बेच ले और बच्चे पाल ले। जब बेचने लग जाऊंगी ना तो तब तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन बच्चे हैं मेरे, इसीलिए बोलते हैं कि माँ होती है ना, वो उसका हस्बैंड जब खत्म हो जाता है रांड होके भी बच्चे पाल लेती है, और आदमी है ना कभी बच्चे नहीं पाल सकता। हद हो गई है। रोज रोज की वही टेंशन, रोज रोज की। अकेले आने की हिम्मत क्यों नहीं हुई घर पे? दूसरे को साथ में लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? गलती है तुम्हारी, तुम्हें पता है इस चीज का। और जो रिश्तेदार और जो तुम्हारे यारे प्यारे जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना कि ऐसे कर ले, अब ऐसे कर ले, अब ऐसे कर ले, अब उन्हीं से पूछ कि बच्चों से कैसे मिलना है अब। या फिर उनके बच्चों से मिलके काम चला ले अपना। यहाँ फालतू नहीं है बक 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 करने के लिए आ गया, 2 घंटे लड़ाई कर ली, माथा खराब करके तू तो चला गया। तू जब इतने इतने दिन बच्चों के बिना रह सकता है, बिना बात किए रह सकता है, तो तू जिंदगी भर रह सकता है। हमें नहीं है तुम्हारी जरूरत। घर छोड़ना बहुत मुश्किल था, पर मैंने छोड़ दिया। अभी भी दिल्ली से अभी भी एप्लीकेशन गई है ना फौज में कि मतलब मेंटेनेंस के लिए, तब आया है चल के कि मामला शांत हो जाए। मामला शांत नहीं होगा, बहुत कुछ हो गया है। मुझे सिर्फ अब एक ही चीज़ पे ध्यान देना। मैं ये सोचती हूँ मैंने मेरी ज़िंदगी के 11 साल बर्बाद कर दिए एक आदमी के पीछे। वो क्या कर रहा है, वो मुझे क्या बोल रहा है, कितनी टेंशन दे रहा है, फिर मैं बैठी हूँ पूरे दिन, खाना नहीं खा रही हूँ, माथा खराब है, नहीं सो पा रही हूँ। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, कुछ हर चीज़ को लेके इतना टेंशन में मैं रही हूँ। 11 साल मैंने मेरे बर्बाद किए हैं। तुम्हारा आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारी बदौलत आज मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ। और जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं डिप्रेशन है मुझे, तो बोलता है कि घंटा डिप्रेशन है तुझे, और रिटायर आ जाता हूँ, फिर तेरा 5 मिनट में डिप्रेशन दूर करूँगा।
तो जिस दिन तेरा मन हो ना उस दिन आ जाना डिप्रेशन दूर करने, मेरा कोई नहीं लगता अब तू। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनको देखना है बस, और कोई ना तो चाहिए मुझे और ना कोई है। मतलब जो मुश्किल टाइम था वो तो निकाल दिया मैंने अपना, अब क्या करने आए हो? मेरे को उस टाइम इसने जाते टाइम बोला था कि 15 दिन में तेरी औकात तुझे समझ में आ जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा इसने घमंड पैसे का ही दिखाया था। अरे तुम 18.5 साल की लड़की को शादी करके लेके चले गए हो, और 11 पढ़ाई भी छूट गई है मेरी। मतलब मैंने जो बोला ना कि 20 दिन बाद लड़ाई, वो मैंने सच बोला। शादी के 20 दिन बाद पहली लड़ाई हो गई थी, और हर महीने हर 1.5 महीने में इनका रिवाज ही है इनके खानदान में कि लड़ाइयां चलती रहनी चाहिए। उसके बाद अब 11 साल शादी को हो गए, अब बुढ़ापे में मैं पढ़ूंगी, मैं नौकरी ढूंढूंगी, बच्चे पालूंगी, मैं पागल हूं क्या? तुम पैसे का घमंड दिखा रहे हो। बट मेरी गलती है या मेरे घर वालों की गलती है जो गलत टाइम पे मेरी शादी कर दी, भेज दिया तुम्हारे साथ। समझ उतनी थी नहीं कि रिश्ते में से जल्दी निकल जाऊं, अभी भी निकल जाऊं, अभी भी निकल जाऊं। कभी नहीं सोचा। ये लगता था कि अगर बच्चा पेट में भी आ गया है ना, पहला बच्चा भी, तो भी अब मैं नहीं जा सकती, फंस गई हूं। ये लगता था उस टाइम। और अब तो अंत आ चुका है कि मेरे से सहन ही नहीं होता। मरने की नौबत आ गई, तब छोड़ा है मैंने घर। और उन चीजों से अब मैं निकल गई हूँ। अब नहीं आएगा वो टाइम दोबारा। तो सोचे मैं इसको बहुत परेशान कर दूंगा दूर बैठ के भी, या फिर इसके घर जाके ड्रामे कर दूंगा, ये दुखी हो जाएगी। घंटा फर्क नहीं पड़ता अब, जो मर्जी कर लो अब कोई भी, जहां मर्जी बदनाम कर दो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मुझे बदनाम कर रखा है ना अपने मुंह से। लोग सीधा बोलते हैं कि तेरे हस्बैंड ने तेरे बारे में ये बता रखा है। बेशर्म हो गई हूँ अब मैं। थोड़ी बहुत जो शर्म बची हुई थी ना वो भी उतर गई है। अब तुझे लगता है ना मैं इसको दुखी कर दूंगा, तो तुझे गलत लगता है। कोई नहीं कर सकता मुझे दुखी। और मेरे जो बच्चे देखेंगे ना वही सीखेंगे। जो देखेंगे कि मम्मी हमारे लिए क्या कर रही है, कैसे रह रही है, पापा क्या कर रहे हैं, इनको सब पता है। सब पता है इनको, ठीक है, कि पापा कितना क्या कर रहे हैं हमारे लिए। अगर छोटे फोन से फोन कर देगी ना तो बोलेगा बेटा नंबर डिलीट करने आते हैं क्या, मम्मी देख लेगी। अरे मैं खुद बोली हूँ इनको कि बात करो, और अब नहीं करेंगे ये बात। मैं चाहती हूँ हम जी रहे हैं वैसे, मुझे हमें जीने दो। हम जिंदा हैं। अपना छुट्टी आए हो, जहां मर्जी बिताओ, जो मर्जी करो, हमें जीने दो। और स्कूल में मैं नहीं आऊंगी, मेरा फाइनल जवाब यही है। स्कूल वाले तुम्हें मना ही करेंगे, मैं क्यों मिलने दूं तुमसे। स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है, जितनी मैं मेरे बच्चों की जिम्मेदारी ले रही हूँ वो भी जिम्मेदारी ले रहे हैं बराबर में, कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम नहीं मिलने देंगे। उनका कहना भी सही है, नहीं मिलने देंगे तुमसे। सबको समझ में आता है, इस लायक होते तो है, ये सब चीजें नहीं होती। और मैं लास्ट यही कहूंगी कि हमें जीने दो, हम जिंदा हैं। वेट करो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास कब आए, या फिर कोर्ट केस करो। मुझसे मिलने नहीं देती, कोर्ट के केस करके उसके थ्रू अगर मिल सकते हो तो मिलो। मैं कहीं नहीं मिलने दूंगी अब।